साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ-एआरओ के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं, तो उसी में से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का जो हिंदी वाला प्रश्न पत्र है, उस हिंदी वाले प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अनिवार्य का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वो है आपका ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक है। और वहीं आवश्यक का अनावश्यक जो है आपका क्या है? विलोम है। और निवारणी, निवारणी का विलोम क्या होगा? अनिवारणी हो जाएगा। आगे बात करते हैं ऋजु का विलोम क्या होगा? ऋजु का विलोम जो हो जाएगा वक्र हो जाएगा। क्या होगा? ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। और सरल का विलोम कठिन या कुटिल होगा, ठीक है। सीधा जो है ये उल्टा का विलोम है। आगे बात करते हैं कल्पित का विलोम क्या होगा? कल्पित का विलोम जो है यथार्थ होगा। कल्पित अर्थात कल्पना का यथार्थ हो जाएगा। कल्पित का विलोम यथार्थ हो जाएगा। और वहीं कल्पना युक्त का विलोम क्या होगा? कल्पनाहीन हो जाएगा। तथा प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? अप्राकृतिक या कृत्रिम हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर, तिमिर का विलोम आलोक या प्रकाश होगा। आलोक या प्रकाश अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। रंगहीन का रंगीन हो जाएगा। रंगीन का रंगीन या रंगीन का रंगीन हो जाएगा। आगे बात करते हैं धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट का विलोम विनम्र होगा। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा, ठीक है। वहीं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। विशेष का क्या हो जाएगा? विशेष का आपका साधारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा। इसका अनैसर्गिक भी हो सकता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होगा और अनैसर्गिक भी इसका विलोम हो सकता है। जबकि जो प्राकृतिक है ये नैसर्गिक का ही समानार्थी। आगे बढ़ते हैं परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम का विलोम जो है वो विश्राम हो जाएगा। परिश्रम का विश्राम हो जाएगा, ठीक है। आगे सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम जो है स्थूल हो जाएगा। क्या होगा? स्थूल हो जाएगा। जबकि संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? विस्तृत हो जाएगा। संक्षिप्त का विस्तृत हो जाएगा। विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा। बड़ा का छोटा हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा सही नहीं है? तो अपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षा। अग्रज का अनुज है। उन्नत का अवगत नहीं होगा। उन्नत का अवनत होगा, ठीक है। उन्नत का अवगत नहीं होकर के उन्नत का अवनत होगा। आदान का प्रदान हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो देखिए उन्मुख का विमुख होगा। रित का अनृत होगा। गत का अनागत नहीं होगा। गत का अनागत नहीं होगा। गत का क्या होगा? आगत होगा। गत का क्या होगा? विलोम आगत होगा, ना कि अनागत। तो सी ऑप्शन गलत है। मंद का द्रुत हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द अहि, अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहां पर अहि का पर्यायवाची क्या नहीं है? अहि का पर्यायवाची में उरग, सरीसृप, पवनाश ये सभी के सभी हैं। मतलब ये सांप के सभी के सभी सांप के जो क्या है पर्यायवाची। परंतु सिंधु, सिंदूर जो है, सिंदूर ये आपका हाथी का पर्यायवाची है। उरग, सरीसृप, पवनाश, अहि आपका भुजंग, विषधर, ब्याल, पवनाश, फड़ी, उरग ये सभी के सभी जो है किसके? सांप के पर्यायवाची हैं। टीका शब्द का पर्याय क्या होगा? टीका शब्द का पर्याय जो होगा आपका व्याख्या, वर्णन तथा विवेचन। व्याख्या हो जाएगा, वर्णन होगा, विवेचन होगा, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? देखिए पत्थर का पर्यायवाची पाहन होगा, उपल होगा, पाषाण होगा, परंतु उरग नहीं होगा। उरग जो है आपका सांप का पर्यायवाची होता है। यहां देखिए उरग सांप का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है? मिलिंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मिलिंद, तो मिलिंद जो है आपका किसका? भौरे का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? भौरे का या भ्रमर का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए मिलिंद के पर्यायवाची में भौरा, भ्रमर, अली, षटपद, मधुकर, द्विरथ, मधुप इत्यादि हैं। अगला है लालसा शब्द के दो पर्यायवाची क्या होंगे? लालसा शब्द के तो इच्छा, आकांक्षा, इच्छा आकांक्षा ये क्या है? ये आपके लालसा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची में आपका चाह, कामना इत्यादि है। आगे चलते हैं वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पादप होगा। क्या होगा? इनमें प्रसन्न, किंकर, हेम, पादप में पादप हो जाएगा। तो देखिए वृक्ष के पर्यायवाची में जो अन्य पर्यायवाची है उसमें तरु, द्रुम, पादप, बिटप, अगम, पेड़, गाछ, गाछ भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिए गाछ। जबकि जो प्रसन्न है ये फूल का है, किंकर जो है ये दास का है, हेम जो है ये सोना का है। आगे चलते हैं निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची
नहीं है। कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें आपका तड़ाग, तड़ाग, जलाशय, शर ये आपके सरोवर के हैं, परंतु शतदल जो है, शतदल जो बी ऑप्शन में है, शतदल ये सरोवर का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शतदल कमल का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें आपका कामारी, सोमेश्वर, अंतक, कामारी, सोमेश्वर, अंतक ये शिव के पर्यायवाची है, परंतु आपका बिशिक जो है, बिशिक ये बाण का पर्यायवाची है, इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं है। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें आपका विभु का सर्वव्यापक सही है, वनीता का स्त्री सही है, विशिक का बाण ये भी सही है, अंशुमाली का रविशुद्ध नहीं है। देखिए अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली जो है ये सूर्य का है, जबकि रविशुद्ध जो है वो अश्व का है। ध्यान रखिएगा अंशुमाली जो है ये सूर्य का पर्यायवाची और रविशुद्ध जो है ये आपका अश्व का, घोड़े का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से डी वाला सही नहीं है। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो आप यहां पे देखिए, यहाँ पे सफरी मछली का पर्यायवाची है, सौदामिनी क्षण प्रभा का है, पनप पनग सर्प का है, परंतु त्रिदिव हाटक का नहीं है। देखिए त्रिदिव जो है, त्रिदिव ये जो है आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है, जबकि हाटक जो है ये सोने का है। त्रिदिव स्वर्ग का है, हाटक सोने का है, तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसका शत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो क्या हो जाएगा? उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीर कहते हैं। जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और जो मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो उपकार करता हो उसे उपकारी कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे। चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर कहेंगे, अर्थात शिव। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, ये इच्छा की बात करें, इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिगीषु, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निरामिष शब्द का निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष मतलब जो आमिष, आमिष मतलब क्या होता है? मांस। जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। ठीक है, जो मांस नहीं खाता है। जो मांस खाता उसे सामिष कहते हैं। अगला है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश क्या होगा? देखिए प्रत्युत्पन्नमति शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है? जो तत्काल सोच कर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोच करके उत्तर दे सके उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति शब्द। उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं? युत्सु कहते हैं। यू युत्सु, यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, यही आप वर्तनी इसको याद रखिएगा, युत्सु की। ठीक है, आगे चलते हैं। देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी को क्या कहते हैं? इसे अल्पना कहते हैं। जो दीवारों पर बनाई जाती है इसे अल्पना कहते हैं। आगे चलते हैं, अब तद्भव तत्सम के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से शलाका जो कि तत्सम है इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो शलाका का तद्भव क्या हो जाएगा? सलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? अगला है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तो देखिए इसमें आपका धोती, दाहिना, धान ये आपके तद्भव, परंतु धैर्य जो है, धैर्य आपका क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होगा? धीरज होता है। इसका तत्सम जो तद्भव जो होता है वो धीरज होता है। ठीक है, जबकि अन्य का तत्सम देख लेते हैं। धोती का क्या हो जाएगा? अधो वस्त्र होता है। इसका तत्सम अधो वस्त्र होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दाहिना का क्या होगा? दक्षिण होगा। दाहिना का दक्षिण होगा। धान का क्या होगा? धान का धान्य होता है, धान्य। ठीक है, मेढक का मंडूक होता है। ध्यान रखिए, मेढक का मंडूक होता है। आगे चलते हैं, अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है कि तद्भव और उसके तत्सम का, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल जो है वो गलत है? तो यहां पर देखिए, लौंग का लौंग तद्भव है, इसका तत्सम लवंग होगा, लवंग। डाइन का डांकनी होता है। तीखा का तीसा होता है, तीखा का तीसा नहीं होता, ये गलत है। देखिए तीखा का जो तीखा का तत्सम क्या होगा? तीक्ष्ण होगा। इसका तीसा नहीं बल्कि तीक्ष्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आयुषु का क्या होगा? आदेश।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में तद्भव तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस युग्म में तद्भव तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप देखें यहां पर एक सेकेंड, बी ऑप्शन जो है आपका, यहां पर बी ऑप्शन, इसमें आपका नहीं हुआ है। देखिए, अनूठा, अनूठा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? अनुत्थ होता है। क्या होता है? अनुत्थ। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अनूठा का अनुत्थ। ठीक है, तो यहां पे बी वाला सही नहीं है। जबकि आपका आवा का अपाक होता है, आवा आपका तद्भव, इसका तत्सम अपाक हो जाता है। अनाड़ी का अनार्य होता है, उल्लू का उलूक होता है। आगे चलते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो तद्भव हैं? तो आप देखें यहां पर ए ऑप्शन में गेंद, गुफा, कोना। गेंद, गुफा, गुफा, कोना, ये तीन की तीनों क्या है? तद्भव है। ठीक है, गेंद का तत्सम क्या होगा? कंदुक होता है, कंदुक। ठीक है, ऐसे दोबारा लिखते हैं, कंदुक। वहीं गुफा का जो होता है गुहा होता है, और आपका कोना का कोण होता है तत्सम। तो इस प्रकार से इसमें तीन के तीनों क्या है? तद्भव है। ठीक है, आगे चलते हैं, नोचना का तत्सम शब्द क्या होगा? नोचना तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? लुंचन। ध्यान रखिएगा, नोचना का तत्सम क्या हो जाएगा? लुंचन हो जाएगा, लुंचन। और वर्तनी भी देखिएगा, लुंचन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वाला। अगला है पंसारी का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? पंसारी, पंसारी तद्भव है, जिसका तत्सम पंड शालिक होता है, पंड शालिक होता है। यहां पे सी ऑप्शन, पंड शालिक। आगे चलते हैं, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब पहले तद्भव है फिर उसका तत्सम दिया गया है, तो यहां पर आप देखें, पुजारी का, पुजारी तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? पूजाकारी। पिटारा का पिटारी नहीं होता है, पिटारा का पिटारी नहीं होता है। ठीक है, देखिए गलत है, क्योंकि पिटारा, पिटारा जो तद्भव है इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पिटक होगा, ना कि पिटारी, पीटक। ठीक है, पिटक होगा। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। पाना का प्रापण होगा, पाना का प्रापण तत्सम हो जाएगा, पल्ला का जो तत्सम होगा वो पल्लव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परख का सही तत्सम क्या होगा? परख का सही तत्सम क्या हो जाएगा? परीक्षा। क्या होगा? परीक्षा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या है? प्राघ्रूण का तद्भव शब्द क्या होगा? प्राघ्रूण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका पाहुना, प्राघूण आपका तत्सम है, इसका तद्भव जो होगा पाहुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाहुना। आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब वर्तनी की दृष्टि से शुद्धियों को देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यहां पर आप देखिए, इसमें जो षटमुख है, बी ऑप्शन में षटमुख, ये आपका सही लिखा गया है, षटमुख। जबकि यहां पे देखिए षड्यंत्र, षड्यंत्र ये गलत है, क्योंकि षड्यंत्र में यहां पे बिंदी नहीं बल्कि हलंत होता है, षड्यंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से वहीं आपका जो षष्ठ है, षष्ठ नहीं होता है, षष्ठ टा होता है, ठा नहीं होता है, ठा नहीं होता, टा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको देखिए, वैदेही, विदेही नहीं होता, विदेही, विदेही, वैदेही होता है, सी ऑप्शन। अगला है, मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य। तो यहां महात्म जो है वो गलत है, महात्म्य होता है। ठीक है, क्या होता है? महात्म्य होता है। माँ पे आ की मात्रा, हा पे आ की मात्रा, आधा ता, आधा माँ, और या होता है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महात्म्य। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है ये बताना। देखिए, यहां पर अध्याय सही है, आजीविका सही है, आजीविका सही है, अभ्यस्त सही है, परंतु उज्जवल गलत है, क्योंकि उ, उज्जवल में ऊ होता है, फिर आधा जा, फिर आधा जा, फिर वा ला। ठीक है, उज्जवल होता है, तो यहां पर सी ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? कौन सा सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण जो है ये सही लिखा है। भगवत प्रेम, भगवत प्रेम ये गलत है। भगवत प्रेम में आपका कैसे होता है? भगवत ता में क्या होता है? हलंत होता है भगवत प्रेम में। ठीक है, क्षत्रिय
में छात्रा पे छोटी की मात्रा होता है, क्षत्रिय। शशिकांत, शशिकांत में जो है श शी सा पे छोटी की मात्रा होगी, ना कि बड़ी की मात्रा, शशिकांत होता है। तो इस प्रकार से यहां पर केवल शुद्ध ये ऑप्शन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है ये हमें बताना। देखिए, मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया, सही है। दक्षिण भारत में सूखे से भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, ये भी सही है। किसानों में रोष था, सही है। प्रेम करना तलवार पर चलने के समान है। प्रेम करना तलवार पर चलने के समान नहीं है। शुद्ध क्या है इसका? प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है, ठीक है। तो यहां पर डी वाला सही नहीं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, कौन सा वाक्य जो है वो आपका सही है। तो देखिए इसमें, मैंने आपको प्रणाम किया, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, तो ये आपका सही होगा, सी ऑप्शन। मैंने आपको प्रणाम किया था। मैंने आपसे प्रणाम किया था, गलत है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम की वर्तनी गलत है। डी में मैं आपको प्रणाम किया था, तो मैं आपको प्रणाम नहीं, मैंने आपको प्रणाम किया था। आगे चलते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है ये बताना है। देखिए पहला, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया नहीं, बल्कि मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए, ठीक है, रसगुल्ले खाए। तो यहां पर ये गलत है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये कथन आपका सही है, ये वाक्य सही है। अगला है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका, हवा का एक झोंका आया, नहीं, इतने में, इसका शुद्ध क्या हो? इतने में हवा का, इतने में हवा का हल्का सा एक झोंका आया, ठीक है। इतने में हवा का, हल्की सी हवा नहीं, हवा का हल्का सा एक झोंका आया। अगला है, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले, प्रत्येक श्रमिकों को 2 रुपए मिले, 2-2 रुपए नहीं, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, चरखा काटना चाहिए, चरखा काटा नहीं जाएगा, ठीक है। चरखा काटने के स्थान पे चरखा चलाना चाहिए, काटा नहीं जाएगा, सूत काटा जाता है, चरखा चलाया जाता है, चरखा चलाना चाहिए। अगला है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर एक सेकेंड, यहां पे देखिए, जो उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यहां से नहीं है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही होगा, ठीक है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए, तरुण भी लिख रहे हैं, नवयुवक भी लिख रहे हैं, तरुण का मतलब ही होता है नवयुवक, तो यहां पर दोनों के साथ साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं, ये सही है, डी वाला सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अशुद्ध है? तो यहां पर देखिए, मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है, नहीं, मेरे घर के सामने फूल की एक दुकान है, तो ये वाला गलत है। जबकि अन्य, मेरा नाम मनमोहन है, सही है। मैं घर जा रहा हूं, सही है। वह विद्यालय जाना चाहता है, सही है। अब चलते हैं विशेष विशेषण से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं? विशेषण क्या करता है? विशेष की विशेषता बताता है। तो देखिए, इसमें से जो उच्चारण है, ये ऑप्शन, उच्चारण क्या है? विशेष्य है। उच्चारण विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या हो जाएगा? औचारणिक, उच्चरित और उच्चारणीय, ये सभी के सभी इसके क्या है? विशेषण है। आगे चलते हैं, अगला है, उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द क्या है? इसमें प्रयुक्त विशेषण शब्द क्या है? तो इसमें देखिए, इस वाक्य में सभी शब्द क्या है? विशेष्य हैं। इसमें किसी भी विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसने निंदनीय कार्य किया, निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया। तो यहां पर जो है कोई भी विशेषण नहीं है, सबके सब क्या है? विशेष्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द युग्म जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो देखिए, यहां पर आपका प्राचीन, ताजा, सुडौल, प्राचीन, ताजा, सुडौल, ये क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं। परंतु पाव जो है ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है, अपूर्णांक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाण बोधक विशेषण शब्द का चयन कीजिए जो निश्चित हो। तो इसमें देखिए, 2 गज,
2 गज जो है आपका क्या है, ये निश्चित परिमाण बोधक है। निश्चित बता रहा है 2 गज ही है। पूरा धन, बहुत आनंद, 2-2 ये आपके क्या है, परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा 55 में विशेषण शब्द नहीं है बल्कि वो विशेष्य है। तो देखिए यहां पर लांछन, लांछन जो है ये क्या है, लांछन ये विशेष्य है। लांछन विशेष है जिसका विशेषण लांछित होता है। क्या होता है, लांछित होता है। जबकि लचीला, लाडला, लापता ये क्या है, ये विशेषण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, मूल रूप से विशेषण है। तो देखिए इसमें पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। वह व्यक्ति पतला है तो पतला क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है व्यक्ति की। तो पतला जो है आपका विशेषण है, परंतु अर्थ, परिवार, परलोक ये क्या है, ये विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। देखिए अर्थ का विशेषण क्या हो जाएगा, अर्थ का विशेषण आर्थिक होगा, परिवार का पारिवारिक होगा, परलोक का पारलौकिक होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का विशेष का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहला, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। परमानंद कक्षा में सबसे, तो सबसे क्या बता रहा है, उत्तमावस्था बता रहा है, होशियार छात्र है। तो छात्र कैसा है, होशियार, तो ये गुण बता रहा है। ठीक है, छात्र की गुणवाचक विशेषण बता रहा है। ठीक है, तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो ये इसमें क्या है, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए परमानंद क्या है, विशेष्य है, विशेष्य, और सबसे होशियार, सबसे होशियार क्या है यहां पर, ये विशेषण उत्तमावस्था गुणवाचक है। आगे चलते हैं। जबकि अन्य में ऐसा नहीं है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, तो इसमें कहीं उत्तमावस्था नहीं है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, इसमें भी उत्तमावस्था नहीं है। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, इसमें भी कोई उत्तमावस्था नहीं कि सबसे ज्यादा दूध पीता है। अगला है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, न्यूनतम जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो ये उत्तमावस्था है। मतलब उससे ज्यादा नीचे तो नहीं जा सकता, न्यूनतम उत्तमावस्था है, सॉरी उत्तमावस्था है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जबकि देखिए न्यून क्या है, न्यून जो है आपका ये मूलावस्था है, जबकि न्यूनतर, न्यूनतर जो है, अगर न्यूनतर यहां होता न्यूनतम की जगह पे, तो न्यूनतर आपका उत्तरावस्था होता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है विशेषण युक्त है, कौन सा वाक्य जो है विशेषण युक्त है। देखिए वह सामुदायिक शौचालय नहीं, शौचालय कैसा है, वो सामुदायिक नहीं है। तो सामुदायिक क्या बता रहा है, ये विशेषण बता रहा है ना, शौचालय की विशेषता बता रहा है कि वो सामुदायिक नहीं है। तो यहां पर वह सामुदायिक शौचालय नहीं है, वाक्य में सामुदायिक शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुख साहित्य पढ़ने में मिलेगा, इसमें कोई विशेषण नहीं है। सही शिक्षा शास्त्रों में है, क्षमा से भी सुख मिलता है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधेय विशेषण के दृष्टि, विशेष विशेषण की दृष्टि से, विशेष विशेषण की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। देखिए ज्ञान विशेषण है, विशेष है, इसका विशेषण ज्ञानी हो जाएगा। क्षुधा का क्षुधित हो जाएगा। हवा का वायु नहीं होगा। देखिए हवा विशेष्य है, इसका विशेषण जो है हवाई होगा, हवा का हवाई होगा, ना कि वायु होगा। ठीक है, तो यहां पर सी सही नहीं है। शिव का विशेष्य, शिव का विशेषण आपका शैव हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।